अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर रिलीज़ हो रहा है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो वेटिंग लिस्ट है, जो ऑनरेबल एलजी साहब ने रेस्टोर किया था, अब उसका ऑफिशियल ऑर्डर आज रिलीज़ हो रहा है। यानी आज इसका ऑर्डर रिलीज़ हो चुका है 28 फरवरी 2024। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर है एस्पिरेंट्स के लिए। देख, यहाँ जो है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि पहले इसमें लिखा गया है कि जो जो भी रिक्रूटमेंटिंग एजेंसीज़ है, यानी जिसमें एसएसबी है, जेकेपीएससी है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है। इसमें यह है कि इस ऑर्डर में जो भी सिलेक्टेड बोर्ड सिलेक्शन कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड है, यानी जो भी जेकेपीएससी है, जेकेपीएससी है या जेकेएसएसबी है, यानी जितने भी वो एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, यानी जितने पोस्ट्स उनको फिल करने होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें जो जितने पोस्ट्स होते हैं उन पोस्ट्स के 50% उन्हें वेटिंग लिस्ट रखना पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। अगर टोटल पोस्ट्स 100 है, यानी उनको सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 100 पोस्ट्स के लिए बनाना है, लेकिन उनको एक ये क्राइटेरिया रखा गया है कि वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग के 50%, अगर टोटल पोस्ट्स 100 है लेकिन 50% उन्हें रिजर्व ये वेटिंग लिस्ट के लिए बनाना है। 50 पोस्ट यानी 50%। अगर 100 पोस्ट्स हैं तो 50% कितने हो गए? 50 पोस्ट्स। इसी तरीके से अगर 1000 पोस्ट्स हैं तो 50% यानी उन्हें 500 तक जो वेटिंग लिस्ट बनाना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300 पोस्ट्स है तो उन्हें इसका 50% यानी 150 पोस्ट्स के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करना है। यही इसमें यहाँ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट ऑफ 50% ऑफ द टोटल पोस्ट्स advertised shall selection committee we shall be extend to 100%, यानी जो सिलेक्शन कमेटी वो 50% उन्हें जो वेटिंग लिस्ट बनाना है 50% ऑफ द टोटल पोस्ट एडवर्टाइज। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि दिस 50% में शैल एक्सटेंड टू 100% वायर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 10। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 पोस्ट्स हैं या लेस देन 10 है, अगर 10 पोस्ट्स है तो उसमें 50% जो उन्हें रिजर्व रखने हैं, उनको यहाँ एक ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो 50% ही नहीं रखे बल्कि वो बराबर 100% रख सकते हैं। यानी वो आउट ऑफ 10 पोस्ट के लिए वो 10 पोस्ट की वेटिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो 10 पोस्ट हैं, नंबर ऑफ 10 पोस्ट वैकेंसीज 10 और लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोस्ट्स 1 है, अगर एक ही पोस्ट है तो उसमें से 50% उन्हें वो कैसे बना सकते हैं वेटिंग लिस्ट? वो तो 0.5 पोस्ट तो के लिए वो ये नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 1 का 50% 0.5 है। इसलिए वो अगर एक पोस्ट है वो उसके लिए एक वैकेंसी वेटिंग लिस्ट के लिए बना सकते हैं। अगर यानी 10 से लेस देन, या जो चाहे वो 10 है, 9 है, 8 है, जितने भी हैं उनमें से वो बराबर पोस्ट्स जितनी एडवर्टाइज उन्होंने किए हैं, 10 अगर पोस्ट उन्हें वैकेंसी एडवर्टाइज़ किए हैं, वो इन 10 का सिलेक्शन लिस्ट भी बनाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट इन मेरिट होंगे 10 स्टूडेंट्स, वो उन बराबर 10 पोस्ट्स के लिए 10 मेरिट इन मेरिट जो लिस्ट ये कैंडिडेट्स होंगे उनको वेटिंग में ला सकते हैं। यानी जो 10 से ज़्यादा है उनके लिए 50% उन्हें वेटिंग लिस्ट बनाना है, लेकिन जो 10 पोस्ट्स या 10 वैकेंसीज या लेस देन 10 वैकेंसीज है उनके लिए बराबर वो 100% बराबर ला सकते हैं वेटिंग लिस्ट का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो
वैलिडिटी ऑफ द पीरियड यानी वैलिडिटी पीरियड ऑफ द वेटिंग लिस्ट कित होगा 1 ईयर। यानी जो सिलेक्शन लिस्ट जब रिलीज़ होगा, जब सिलेक्शन लिस्ट जो अनाउंस होगा, उसके बाद उस डेट से लेकर बराबर 1 साल तक वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगा। यानी इस साल में किसी भी टाइम पे जब भी कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा तो वो इन वेटिंग लिस्ट में से किसी जो भी मेरिट में होगा उसको सिलेक्शन लिस्ट में लाया जाएगा। यही मतलब है कि जो सिलेक्शन लिस्ट से लेकर बराबर 1 साल तक ये वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो बच्चों को ज़रूरी समझना है, जो इसका जो इफ़ेक्ट रहा है, यानी जो ये ऑर्डर रिलीज़ हुआ है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, उसका जो इफ़ेक्ट रहा है वो 26 ऑफ 9 मंथ यानी 26 ऑफ सितंबर 2023 रखा गया है। यानी ये ऑर्डर 26 सितंबर 2023 से इम्प्लीमेंट यानी नाफिजुल अमल रहेगा। यानी उसका जो इफ़ेक्ट रहा है वो पिछले साल 2023 से रहा है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब मैं इसमें बात करूँगा कि इस डेट पे का इफ़ेक्ट लगना एस्पिरेंट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो भी 26 ऑफ सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 से के बाद जो भी सिलेक्शन लिस्ट आई है उन सब के लिए ये वेटिंग लिस्ट का इफ़ेक्ट रहेगा। मतलब कि 26 सितंबर के बाद जब हम देखते हैं कि उसके बाद कौन कौन से लिस्ट आए हैं, उसके बाद आए JKPSI आए हैं, JE आए हैं, जूनियर इंजीनियर आए हैं, VLW का लिस्ट आया है, उसके बाद एक और आया है FA का लिस्ट आया है, मज़ीद कुछ लिस्ट्स आने वाले हैं या इलेक्शन असिस्टेंट का लिस्ट आया है। इन सब पे जो इफ़ेक्ट रहेगा ना वो इस वेटिंग लिस्ट का होगा। यानी इस वेटिंग लिस्ट का इफ़ेक्ट सब पे रहेगा, JKPSI पे भी, VLW पे भी, FA पे भी, इलेक्शन असिस्टेंट पे भी, या JE जो लिस्ट आए हैं उस पे भी रहेगा। जो भी तब से लिस्ट आए हैं, सिलेक्शन लिस्ट आए हैं, उन सब पे इसका असर इफ़ेक्ट रहेगा। इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो इस ऑर्डर के ज़रिए से लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स को, क्योंकि जो इस वक्त जो कंपटीशन है इस वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर होने की वजह से, उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे जो इन मेरिट होंगे, जो मेरिट नेक्स्ट इन ऑर्डर होंगे, मेरिट में वेटिंग लिस्ट में होंगे, जब वो एडजस्ट होंगे तो कंपटीशन का जो ऑलरेडी अवेलेबल है बाकी एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। यानी वो कंपटीशन डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए इसका इफ़ेक्ट, इसका जो बेनिफिट है ये सिर्फ उन वेटिंग लिस्ट में फॉल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले जो बच्चे हैं, जिनमें SI फाइनेंस है या इंस्पेक्टर फाइनेंस है या पटवारी है या बाकी एग्ज़ाम्स जो है उस पे भी इसका इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए ये इसका इफ़ेक्ट जो 26 सितंबर 2023 से मिला है, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट बहुत बच्चों को मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने, जैसे कि बच्चों ने डिमांड की थी कि इसको एक्सप्लेन करने की, इस ऑर्डर को हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये एक्सप्लेनेशन समझ भी आई होगी, पसंद भी आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।